हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मार्केट क्या लगता है कि इस नए एपिसोड में। और इस वीक हम देखने वाले हैं कि जिस तरह से हमने बात की थी कि कंसोलिडेशन का एक फेज़ चल रहा है या एक बाउंस आ सकता है निफ्टी में, हम जो देख रहे हैं, और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वीकनेस हमें ओवरऑल दिखाई दे रहा है। तो ये सब दोनों सिचुएशंस के चलते हुए इस वीक में इंडाइसिस का परफॉर्मेंस कैसे रहा है, मार्केट कहाँ पे है, कौन से स्तर पे है, और आने वाले वीक में क्या हो सकता है, ये सब चीज़ों की थोड़ी सी हम एक ओवरव्यू लेते हैं आज के इस छोटे से एपिसोड में। 8 से 10 मिनट का एपिसोड रहेगा। अगर आप जल्दी में हो तो आप इसे 1.5x की स्पीड पे भी देख सकते हो, सो दैट ये थोड़ा आपके लिए आसान रहेगा। अब देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं। पहले तो जाते हैं मेरे मॉर्निंग मैसेज पे। मॉर्निंग मैसेज में मैंने क्या कहा था कल। कल का जो मेरा मॉर्निंग मैसेज था फ्राइडे 23 अगस्त, मैं कह रहा हूँ निफ्टी का रेंज है 24,000 से लेकर 24,850 का, और बैंक निफ्टी का रेंज है 50,500 टू 51,300। इस वीक के लिए, फॉर दिस वीक, बुलिश टारगेट्स ऑफ निफ्टी गैप इज कंप्लीटेड। अगर आपको याद होगा तो पिछले सप्ताह हमने निफ्टी के गैप के बेसिस पे टारगेट्स को कैलकुलेट किए थे, जो कि 24,700 के आसपास कुछ थे। और जो मूव है वो काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेटिंग है, मतलब उसमें एक अग्रेशन जो होना चाहिए वो अग्रेशन नहीं है, और उसके चलते हुए अभी भी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में कोई भी क्लियर ट्रेंड इमर्ज नहीं हो रहा है। जब तक ये सिचुएशन चल रही है हमें इंट्राडे पे ही ट्रेड करते हुए रहना है और इसी तरह से ये सब चीज़ों को देखना है। अब उसके बाद एक फुटनोट भी लिखी है नीचे, वो क्या लिखा है, बोथ इंडाइसेस आर इन अ बुलिश रिट्रेसमेंट मोड। इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ थोड़ी देर में। द फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल विल गिव क्लियर लेवल्स टू वॉच फॉर। अब निफ्टी के लिए ये लेवल होगी 24,825, और जो कि 78.6% का फिबोनाची लेवल है, और वही लेवल जो बैंक निफ्टी के लिए हम देख रहे हैं तो वो है 51,314। सो लेट अस ऑब्जर्व फॉर अ टर्न अराउंड। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज इन फेवर ऑफ बेयर्स राइट नाउ। ऑलवेज लुक फॉर अ स्मॉल रिस्क एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस फेज बिलोंग्स टू इंट्राडे ट्रेडर्स। ऐसा एक मैसेज मैंने पोस्ट किया था। अब देखिए, ये सिचुएशन में कल का जो दिन था, ये कल का पूरा दिन वैसे देखा जाए तो पहले 3 मिनट की जो कैंडल थी उसी के भीतर कल के दिन का पूरा प्राइस एक्शन रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम इसे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे ये ओवरऑल जो ट्रेंड है, ये ओवरऑल ट्रेंड इन अ वे कल के दिन में कुछ खास हुआ ही नहीं है। और इन अ वे अगर यहाँ से इस इम्पॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल से कुछ हमें रिट्रेसमेंट मिलने वाली है तो उसके लिए एक आइडियल सिचुएशन है। गैप फिल हो चुका है, ये गैप फिल हो चुका है, और अब यहाँ से एक रिवर्सल पॉसिबल है। सिमिलरली बैंक निफ्टी भी वीकर इंडेक्स है, उसने भी अपना गैप लगभग फिल कर लिया है, तो यहाँ से भी एक रिवर्सल की उम्मीद है, गुंजाइश है। अब इंडिविजुअल चार्ट पे जाते हैं, जैसे निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट पे हम देखें, कल पिछले सप्ताह हमने 2 पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी को वर्कआउट किया था। देखिए, बेसिस अवर ओपन इंटरेस्ट का जो रेंज था उसके बेसिस पे टारगेट तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और एक जो पॉसिबिलिटी थी कि ये बुलिश ट्रेंड विल कंटिन्यू, वहाँ पे चला है। 78.6% का ये रिट्रेसमेंट का लेवल है 24,824 का, जो कि ये प्रीवियस जो फॉल है उसका ये बुलिश रिट्रेसमेंट हुआ। तो जिस बुलिश रिट्रेसमेंट की मैं अपने मैसेज में बात कर रहा था, ये रिट्रेसमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो मोस्ट लाइकली इस रिट्रेसमेंट के बाद हमें नेक्स्ट लेग ऑफ फॉल देखने के लिए मिलना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। अगर इसी दौरान हम ब्रेकआउट करके इस प्रीवियस हाई के ऊपर चले गए तो फिर ये जो भी रिट्रेसमेंट का मेरा एक्सपेक्टेशन है या एनालिसिस है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। अभी के लिए क्या सोचते हैं हम कि करंट सिचुएशन में अगर हम देखें तो 24,831 का यहाँ पे हाई है। मैं यहाँ पे 850 का लेवल कंसीडर करता हूँ। 24,850 और 24,400 ये ही रेंज हम अभी भी बरकरार रखते हैं और इसी रेंज में हम काम करते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज़ ओपन है, यहाँ से रिवर्सल हो सकता है और फिर से प्राइस थोड़ी नीचे आ सकती है 24,400 के आसपास। उसके बाद अगला एनालिसिस करेंगे। करंटली जब मैंने कहा है बात के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेयर्स के फेवर में है, ये मैंने इसलिए कहा है बिकॉज ये सिचुएशन में जब हम देख रहे हैं तो एक बात समझ में आती है कि हम ऑलरेडी रेंज के हाई लेवल के पास में हैं, तो यहाँ से ब्रेकआउट होना भी पॉसिबल है, बट ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से एक बेयरिश ट्रेंड आने की संभावना है। तो वही 24,400 का टारगेट हम कंसीडर करेंगे। विल वेट कि प्राइस एक बार 24,625 के नीचे आए तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ, अब यहाँ पे ट्रेंड का एक रिवर्सल फॉर अ शॉर्ट टर्म हो रहा है, और फिर आगे आगे देखेंगे कैसे चीज़ें हो रही है हमारे लिए। अब बुलिश के लिए मैं ज़्यादा उतना
इंटरेस्टेड नहीं हूँ और ज़्यादातर मेरी देखने का या सोचने का तरीका ऐसा है कि यहाँ से हमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आइडियली मिलना चाहिए। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो इसी फेज़ में बैंक निफ्टी एक वीकर इंडेक्स है और हमने क्या किया, जैसे निफ्टी में ये पूरे फॉल का रिट्रेसमेंट हमने कंसीडर किया है, ये पूरे फॉल का ये रिट्रेसमेंट हमने कंसीडर किया है, वैसे ही बैंक निफ्टी में 2 लेग ऑफ फॉल हो चुके हैं। तो यहाँ से लेके एक पहला फॉल यहाँ पे हुआ है, राइट, और इस फॉल के बाद ये एक बाउंस है, तो ये सेकंड लेग ऑफ फॉल है। तो इस फॉल का 61.8% का जो लेवल है वो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है 51,312। तो 51,300 का रेजिस्टेंस अभी भी रहेगा और अगर नीचे की तरफ हम देखें तो 50,000 या 50,500 का लेवल है जो कि हमारा एक सपोर्ट का लेवल की तरह हम देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एनालिसिस बहुत बड़ा नहीं है इस बार, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं अभी आपसे कहने जा रहा हूँ, ये सारे फेज में हमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि करंटली मार्केट में ट्रेंडिंग मूव नहीं हो रही है। तो जो भी चल रहा है वो एक तरह से साइडवेज एक्शन चल रही है। इस साइडवेज के चक्कर में आपको अपने ट्रेड्स को लिमिट करना है। अगर आप इंट्राडे भी ट्रेड करते हो तो अपने ट्रेड्स को लिमिट करना है, जिससे क्या होगा कि आपको बहुत अच्छी तरह से अपने ट्रेड्स को मैनेज करने का, अपने इमोशंस को मैनेज करने का मौका मिलेगा। और अगर आप हैप्पीहार्टेडली बहुत अग्रेसिवली ट्रेड करते हो तो ये स्टॉप लॉस देने का समय है। तो अपने ट्रेड्स को आप लिमिटेड रखिए सो दैट आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और ये फेज जैसे गुजर जाएगा और मोमेंटम की बात आएगी, उस समय पे आप ज़्यादा अच्छी तरह से तैयार रहोगे, राइट। ये सब चीज़ों को ध्यान रखिए, बाकी सब चीज़ें आप जानते हो, आप समझदारी हो। सो ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, विश यू अ वेरी ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड। थैंक यू सो मच।